इधर आ जाओ बच्चों, मैं तुम्हें बुलाया ना, जल्दी आओ इधर जल्दी। दीदी दीदी देखो, मम्मी तो हम दोनों को बुला रही है। सुना मैंने। ओए, तू मेरा मत सुन, मम्मी का जाके सुन, ओके? सुनो तुम दोनों मेरे बात, आज तुम्हारे मामा आ रहे हैं। ये बात सुन के तुम दोनों को खुशी हुई ना? ओके, ये बात अपने पापा को मत बताना, हम तुम्हारे पापा को सरप्राइज देंगे। अब इस बात को पापा को कैसे बताएंगे कि मामा जी आ रहे हैं? कुछ मत बता पापा को, जब मामा जी अब आने वाले हैं, उनका खुशी तो वैसे ही गायब होने वाली है। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। ये स्त्रियां जब खुश होती हैं तो पतियों को समझ जाना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला होता है। अब पता नहीं मेरे दिमाग का क्या होगा। अरे ये मामा कहाँ रह गए? प्लीज मामा जल्दी आ जाओ ना। अगर आप आ जाओगे तो आज मेरा स्कूल का छुट्टी तो पक्का है। जल्दी आ जाओ, कहाँ गए मामा? मैं तो आज जरूर स्कूल जाऊंगी, क्योंकि मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर आज गॉसिप जो है। अरे लगता है मामा जी आ गए। शायद आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन ये तो सब्जी वाले में आया है। हाँ, अरे सब्जी वाला ही तो है। क्यों, तुम लोगों को किसी और का इंतजार था क्या? अरे सब्जी वाले भैया, वो सारा सब्जी बाहर ही रख दो। अब कौन आ गया? प्लीज गॉड, इस बार मामा जी को भेजना। ओह ये, लगता है मामा जी आ गए। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया, कैसे हो तुम लोग शैतानों? शैतान वो लोग नहीं, तू है पिशाच का वंशज। ये दोनों भाई बहन मुझसे ये छुपाया कि ये आ रहा है, इसीलिए भाग्यवान सुबह से इतनी खुश नजर आ रही थी। मैं भी पागल हूँ। मेरे छोटे, आ गया तू छोटे, ओ मेरे छोटे। दीदी, कितने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। क्या यार, ये दोनों जब भी मिलते हैं अपना पुराना फैमिली ड्रामा हमेशा ही शुरू कर लेते हैं, जैसे कि पिछले कई सालों से ये दोनों कभी मिले ही नहीं। अरे ये तो मुझे मेरे मन में ही बोलना था। इन दोनों के चक्कर में मेरे मन में बोलने वाले बात मेरे मुंह पे आ गया, मतलब मेरे जुबान पे आ गया। इन दोनों भाई बहन का ऑरा तो देखो। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, मैं फैमिली ड्रामा नहीं, फैमिली ड्रीम बोलना चाहता था। यही तो है फैमिली का ड्रीम, जैसे कि हम लोग और हम सब मिलजुल के रह सके, यही तो है फैमिली ड्रीम। आजा छोटे, घर के अंदर ही आजा, बाहर क्यों खड़ा है मेरे छोटे? हे। हाँ दीदी, हाँ मैं बैठ गया, तुम चिंता मत करो। यहाँ यहाँ बैठने का क्या फायदा, इसको तो अपने घर में ही बैठना चाहिए था। इधर आ गया मेरा दिमाग खराब करने के लिए। छोटे एक बात बता, तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तुझे ऐसे थका हुआ दिख के छोटे। पता नहीं ये भाग्यवान अपने घर वाले जब आते हैं कहाँ से ये नूर अपने चेहरे पे ले आती हैं। पूरा जोश से भरा हुआ ये नूर है। पता नहीं थकूंगा ना दीदी, क्योंकि गाड़ी के साथ में चल चल के आया हूँ। मामा, क्या आप गड्डी के साथ चल चल के आए हैं? बेटा गाड़ी क्या, तुम्हारे मामा के साथ तो बड़े बड़े लोग खड़े हैं चल चल के जाने के लिए। अरे भाग्यवान, पहले सुन तो लो ये क्या कह रहा है, मतलब इसका बात तो पहले सुन लो। क्या तुम भी अपने आप पहले ही शुरू हो जाते हो? ये रोड का हालत जो है ना दीदी, पता नहीं चला, मालूम नहीं पड़ा कब तुम्हारे घर को आते आते मेरे गाड़ी के एक टायर का हवा निकल गया और वो पंक्चर हो गया। इसीलिए तो मैं चल चल के गाड़ी को साथ में लेके आया हूँ। यहाँ पे आके कहानी सुना रहा है। कुछ देर पहले ही और हवा निकल जाती तो ये उधर से अपने घर चला जाता, इधर ही आ गया। मनुष्य कहीं का, इसके साथ जो भी रहता है या इसके स्पर्श में जो भी आता है उसका हवा ही निकल जाता है। मनुष्य कहीं का। कोई बात नहीं छोटे, तेरे जीजाजी तेरे अपने ही हैं। तेरे बाइक का पंक्चर तेरे जीजाजी ही ठीक करके ले आएंगे, तू उसमें ज्यादा मत सोच। तेरे जीजाजी ये काम करके ले आएंगे, हाँ ना जी?
क्यों क्यों भाई क्यों? मैं क्यों? ये कोई बच्चा है क्या? मैं इसका काम जाके करूं? मैं नहीं करने वाला इसका काम। रुको रुको, मैं भी हवा भरूंगा, क्योंकि मुझे भी हवा भरना बहुत अच्छा लगता है। बदतमीज, उसको भरना नहीं छोड़ना कहते हैं। इसका भाई जब भी आता है अकेला नहीं आता, इसके साथ साथ बेहतरीन मुसीबत अपने साथ लेके आता है और मेरा दिमाग खराब करते रहते हैं। वाओ, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। ये क्या तेरे मामा का कोई 3x4 बेडरूम वाला बाइक है कि जिसमें तू अपने मोहल्ले वाले अपने घर वाले सबको घुमाने लेके जाएगा? मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वाओ, कहाँ कहाँ जाओगे बेटा, कहाँ जाओगे? हाँ, तैयार होने, क्योंकि मुझे स्कूल तो जाना है। वाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे नहीं जाना है। क्यों 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 स्कूल नहीं जाओगे? क्यों, क्या हुआ? क्यों स्कूल नहीं जाओगे? तेरे पापा का कोई मुंडन है क्या तू स्कूल नहीं जाएगा? या कोई शादी है, रिसेप्शन है कि तू स्कूल नहीं जाएगा? हाँ? बेटा, स्कूल ना जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। स्कूल ना जाने से क्या नुकसान होता है अपने मामा से पूछो, अपने मामा खुद अच्छे से बता पाएंगे। ये सब तो छोड़ो, अब इसके गाड़ी को धक्का मार मार के गैरेज तक लेके जाना पड़ेगा, और इसको गाड़ी के धक्का मारने के बाद मेरे अंदर से जो तकलीफ का धक्का निकलेगा उसको मेरे घर तक कौन लेके आएगा? मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सुबह से मिली ये दर्द के सामने वो वाला दर्द तो कुछ नहीं, उसको तो मैं खुशी खुशी ले पाऊंगा। मम्मा, आप हम दोनों के लिए क्या लेके आए हो? तुम्हारे मामा कभी कुछ लेके आते भी हैं? मतलब ये तो उसका ही घर है, वो क्यों कुछ लेके आएगा? वो आज कुछ नहीं लेके आया बेटा, कल ले आएंगे मामा अपने के लिए कुछ भी। कल नहीं लाए तो कभी और ले आएंगे, कभी और लेके नहीं आए तो मामा को घर के अंदर घुसने मत देना। हैं? हम जब स्कूल से आएंगे क्या आप हमको घुमाने के लिए लेके जाओगे? वो तो खुद अपने बहन के घर घूमने आए हैं, और तुम लोगों को क्या घुमाएगा? छोड़ दो बेटा, मत बोलो मामा को कुछ भी। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों को घुमाने जरूर ले जाऊंगा, पहले तुम्हारे पापा को ये गाड़ी ठीक करके तो लाने दो। क्यों? अरे एक तो ये पॉल्यूशन में मैं बाहर जाना नहीं चाहता। पॉल्यूशन के चक्कर में मेरे सारे बाल झड़ गए, सारे बाल झड़ के सिर्फ बच्चे जितने बाल बच गए हैं, और इन बच्चों को बाहर लेके, मतलब इस बालों को बाहर लेके मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं इस बालों के साथ बाहर नहीं गया तो ये भाई बहन दोनों मेरे बाल को नोच खा जाएंगे। इससे अच्छा तो मैं बाहर खुद ही निकल जाऊं। मामा, अब जब जाओगे तो क्या आप हमें थोड़ा सा पैसा दे के जाओगे ना? हाँ बेटा, पैसा तो देके जाऊंगा, ये तो रिवाज ही है यार। मैं अपना यहाँ पे मैं खुद का ही दिखने आया था, ये बच्चे भी ना मुझे फंसा दिए। देखो भाग्यवान, क्या बोल रहा है ये तो क्या बोल रहे हैं आलू का पट्टा? हम दोनों ने तुझे यही संस्कार दिए हैं मेहमान से ऐसे बात पूछने का? ये सब पुरानी बातें भूल जाता है। पैसा उसी से मांगना चाहिए जिससे मिलने की उम्मीद हो। इसका दिमाग कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी भी किसी को मत पूछना बेटा, सब तुम लोग अपने पापा पे गए हो। क्या पापा पे गए हो? क्या पापा पे गए हो? तुम भी तो इसकी मम्मी हो, तुमने भी तो अपने कोख में इसको पाला था, तुमने सारे अपना अवगुण इसको ही दे दिया। खामों का हर बात का दोष मुझे ही दिया जाता है। आप तो हमारे साथ ऐसा ही करते हो, हमेशा सबके सामने बोलते हो पैसा मत लो, और जब वो चले जाते हैं वो आप पैसे हमसे ले जाते हो। अब तो ये हमारा धोती खोल रहा है। अब इसका दिमाग लगता है थोड़ा विकसित हो रहा है। क्यों बेटा? आप जल्दी से जाओ ना जी, कि आप बच्चों के साथ मिलकर गुटलियां मार रहे हो। जल्दी जाओ, मेरे भाई की गाड़ी ठीक करके लेके आओ। मुझे घर से निकल के ये दोनों भाई बहन अभी पूरी दुनिया के बारे में बैठ के यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लोगों के इस बकवास सुन के मेरे भाई का आवाज ही चला गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ अपने अपने काम से।
मामा अब की आवाज चली गई है तो मैं आज थोड़ा स्कूल तो नहीं जाऊंगा। अब तो मैं हवा भरने जाऊंगा। कहाँ कहाँ हवा भरने जाएगा? मैं कहाँ कहीं हिमालय जा रहा हूँ क्या हवा भरने के लिए? देखो पापा अपनी जिंदगी के लिए झूठ मूठ की हंसी दिखा रहे हैं। क्या हुआ ना भैया, रास्ता खराब होने की वजह से पंचर और पेट्रोल दोनों ही एक साथ ही उन दोनों का प्रॉब्लम आ गया। अरे भाई तू चल के क्यों आया? पेट्रोल खत्म हो गया था या पंचर हो गया था? क्या हुआ था? पहले से ये क्या बात बोल रहा हो तू? अब क्या बताऊं भैया, दोनों कांड एक साथ ही हो गया। तेरी तो। अब मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ? पहले पहले पंचर टिकने जाऊँ या पहले पेट्रोल डलवाने जाऊँ? ये साला मेरा दिमाग से मेरा सर को कभी ना कभी अलग कर ही देगा। अरे अरे मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग को मेरे सर से अलग कर देगा। अब मैं कुछ बोलूंगा तो यहाँ भी बात हो जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।